राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को एक कथा सुनाने जा रही हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग में केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में तो भगवान का सिर्फ नाम लेने से ही जातक भव सागर को पार कर जाता है। यानी कलयुग में भगवान का नाम लेने मात्र से ही सभी दुख दूर हो जाते हैं। यह कहानी उस हठी व्यक्ति के बचपन की है जिसका भगवान में बिल्कुल भी विश्वास न था। छोटी उम्र से ही उसको नास्तिक होते देख उसके पिता ने किसी विद्वान पंडित से इस विषय पर चर्चा करते हुए उनसे आग्रह किया कि वे बच्चे के मुख से किसी तरह का नाम भगवान का बुलवाएं। पिता के आग्रह पर पंडित जी ने उनके घर पर पूजा पाठ का आयोजन किया। पूरे 3 दिन तक घर पर पूजा होती रही, किंतु बच्चे ने स्वयं को कमरे में बंद कर लिया और सबके बुलाने पर भी बाहर नहीं आया। पंडित जी ने पूजा पाठ को संपन्न किया और घर पर ही बच्चे के बाहर आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही बच्चा अपने कमरे से बाहर आया, पंडित जी ने बच्चे के हाथ की कलाई को जोर से पकड़ लिया। पंडित जी ने बच्चे की कलाई को इतनी जोर से पकड़ा जिससे बच्चे को असहनीय दर्द हुआ और बच्चे के मुख से अनायास ही निकला, हे राम मुझे बचाइए। यह शब्द निकल गया। पंडित जी ने बच्चे का हाथ छोड़ते हुए बच्चे के पिता से कहा कि आपके बच्चे ने भगवान का नाम लेना सीख लिया है। इसी बीच बच्चे ने कहा, आज तो मेरे मुख से यह नाम निकल गया, आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा। इस पर पंडित जी ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा, हे पुत्र, अब तुम भविष्य में चाहे राम का नाम लो या न लो, किंतु एक बात का ध्यान रखना, आज जो तुमने राम का नाम लिया है, भूल कर भी इनकी कीमत मत लगाना। इस राम के नाम को कभी बेचना मत। ऐसा कहकर के पंडित जी वहां से चले गए। समय बीतता गया, बच्चा बड़ा हो गया और एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु पश्चात जब बच्चा यमराज के समक्ष गया तो यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, इस बच्चे के पाप और पुण्य बताए जाएं। चित्रगुप्त ने कहा कि हे यमदेव, इस बच्चे ने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, किंतु एक बार विपत्ति की घड़ी में राम का नाम लिया, किंतु इसका क्या पुण्य इसे मिलना चाहिए। इसलिए यह मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। यमराज ने कहा कि एक बार भगवान राम का नाम इस बच्चे ने ले लिया, किंतु यह हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या फल बच्चे को दिया जाए। तब यमराज ने कहा बच्चे से कि तुमने सिर्फ एक बार राम का नाम लिया है और हम यह निर्णय तुम पर ही छोड़ते हैं कि इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए, बोलो। ऐसा सुनते ही बच्चे को अनायास ही उस पंडित जी की बात याद आ गई कि जब कभी भी तुम्हें इस राम के नाम की कीमत मिले तो उसे बेचना मत। ऐसा सोचते हुए बच्चे ने कहा कि हे यमराज, आप ही मुझे इसका फल प्रदान करें, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यमराज और चित्रगुप्त व्याकुल होकर अपने इस प्रश्न के उत्तर को पाने के लिए बच्चे को साथ लेकर के अपने रथ में सवार होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी को सारा वृत्तांत बताया। ऐसा सुन ब्रह्मा जी ने कहा कि हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि एक बार राम नाम जपने पर बच्चे को क्या पुण्य मिलना चाहिए। अब ब्रह्मा जी भी यमराज, चित्रगुप्त और बच्चे सहित रथ में सवार होकर के इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए भगवान शिव के पास जा पहुंचे। भगवान शिव भी एक बार राम नाम जपने के फल को लेकर उत्तर देने में थोड़े विचलित होने लगे। अंत में वे भी सभी के साथ रथ में बैठ करके भगवान विष्णु के समक्ष जा पहुंचे और सभी ने भगवान विष्णु से पूछा कि इस बच्चे ने एक बार राम का नाम लिया, इसे क्या पुण्य मिलना चाहिए। हम सभी थोड़े असमंजस में हैं। ऐसा सुन भगवान विष्णु के मुख पर हल्की मुस्कान आने लगी
और मुस्कान के साथ बोले, इस बच्चे ने एक बार राम का नाम लिया, इसके बदले में इसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी के साक्षात दर्शन हो गए। इससे अधिक पुण्य भला क्या हो सकता है। जब एक बार राम का सुमिरन करने से बच्चे ने ब्रह्म को पा लिया, तो सोचिए कि नित्य राम का नाम लेने से जीवन में कितना सुख प्राप्त हो सकता है। इसलिए जब भी समय मिले मन ही मन राम के नाम का जप करते रहना चाहिए। इससे जीवन के सभी कष्ट स्वतः ही दूर होने लगते हैं। प्रभु राम की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो, भगवान शंकर की जय हो, ब्रह्मा जी की जय हो, सभी भक्तों की जय हो, सभी दिव्य ऋषियों की जय हो, सभी दृश्य ऋषियों की, प्रभु श्री राम की जय हो। आज मैं आप लोगों को प्रभु राम के पृथ्वी पर जन्म लेने के जो उत्सव कथा है, जो प्रभु राम की कथा है, वह कथा बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जो वर्णन किया है, वह जो कारण बताए हैं, उन कारण से प्रभु राम ने इस पृथ्वी लोक पर जन्म लिया है, वह कथा सुनाने जा रही हूँ। उन चारों कथाओं को सुनाने जा रही हूँ। प्रभु श्री राम की जय हो। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरितमानस विमल, कहा सुन बखानी सुना, विहग नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो, जिसे कागभुसुंडी जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। यह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। ऐसा प्रभु शिव, भगवान शिव कह रहे हैं माता पार्वती से और कहते हैं कि अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र को सुनो। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता है, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा को हरते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं और अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। उसी यश को गा गा करके भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर को धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से बढ़कर एक विचित्र है। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2-1 जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय नामक 2 प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादिक के शाप से आसुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरा का नाम था हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह का शरीर धारण करके मारा था और फिर दूसरा हिरण्यकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। वे दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए जिन्हें सारा जगत जानता है। एक बार अपने भक्त के कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान फिर अवतार लेते हैं। कश्यप और अदिति जो कि प्रभु के माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे, एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर
उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देख करके शिव जी ने उनके साथ बड़ा ही घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उस दैत्य राज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। तब प्रभु श्री हरि विष्णु ने छल से उसकी स्त्री का स्त्री व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जान लिया तब उसने क्रोध करके भगवान श्री हरि विष्णु को श्राप दे दिया। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रणाम करके स्वीकार किया और वही जलंधर इस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद को दिया। महादेव जी कहते हैं, इस पृथ्वी लोक पर न तो कोई ज्ञानी है न ही कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमालय पर्वत पर एक बहुत बड़ी गुफा थी, जिसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थीं। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन के विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही नारद जी के जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था, जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की यह तपोमय स्थिति को देखकर देवराज इंद्र डर गए। उसने कामदेव को बुलाकर उनका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि को भंग करो, जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर के चला। इंद्र के मन में यह डर हो गया कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त वचन से मुनि के चरणों को पकड़ लिया और नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध ना आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट आए। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूती सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए। महादेव जी ने नारद जी के अत्यंत प्रिय उनके हित को जान करके कहते हैं कि हे मुनि, तुमसे मैं बार बार विनती करता हूँ, जिस तरह से यह कथा तुमने सुनाई है कि तुमने कामदेव को जीत लिया है, इस कथा को तुम छिपा लेना, श्री हरि विष्णु को मत बताना। लेकिन नारद जी इस खुशी को अपने अंदर समाहित नहीं कर पाते हैं और पहुंच जाते हैं बैकुंठ धाम और वहां जाकर के सारी बातें प्रभु श्री हरि विष्णु को बता देते हैं। उनकी बातों को सुनकर प्रभु श्री हरि विष्णु समझ जाते हैं कि नारद जी को अभिमान हो गया है और नारद जी भी कहते हैं कि हे प्रभु। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार करके देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है, जिससे कि मुझे इनका कल्याण करना है और नारद जी का जो यह अहंकार है इसे समाप्त करना है। ऐसा भगवान श्री हरि विष्णु मन में विचार करते हैं। इधर नारद जी वहां से भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। जब वह कुछ दूर पर जाते हैं तो देखते हैं भगवान श्री विष्णु ने माया से, हरि माया ने रास्ते में 100 योजन
400 कोस का एक नगर रचा है। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं श्री लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उनका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उनके विश्वमोहिनी नाम की एक रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। वह सब गुणों की खान, भगवान की माया, उनकी शोभा वर्णन कैसे किया जा सकता है। उस राजकुमारी का उस नगर में स्वयंवर हो रहा था और उस स्वयंवर में बहुत सारे लोग, बहुत सारे राजा, बहुत सारे देवता पहुंचे हुए थे। इतने सारे राजाओं और देवताओं को उस नगर में देख करके नारद जी भ्रमित हो जाते हैं और भ्रमित होकर के सोचने लगते हैं कि यह कन्या से मेरा ही विवाह क्यों ना हो जाए। भाग करके वह लौट करके श्री हरि विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, थोड़ी देर के लिए आप अपना यह रूप मुझे दे दें। हरिसन मांगो सुंदरताई, हो ही जात गहरु अति भाई। मोरे हरिसम नहीं को यह अवसर सहाय सोई हो। हे प्रभु, तुम्हारे जैसा सुंदर तो इस पृथ्वी लोक पर, भूलोक पर, पाताल लोक पर कोई नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए अपनी सुंदरता मुझे दे दो। ऐसा जब मांगते हैं तो नारद जी को कहते हैं श्री हरि विष्णु, ठीक है, ले लो। जब देते हैं श्री हरि विष्णु, जब अपना रूप देते हैं थोड़ी देर के लिए नारद जी को, तो नारद जी बहुत खुश हो जाते हैं और खुश होने के बाद में प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु, जिस विधि मेरा नाथ हो, सही हो, अच्छा हो, वही काम आप करना। जय विधि होय नाथ ही तो मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। निज माया बल देख विशाला, हे हसे बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिसमें मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिएगा, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देखकर दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, हे नारद सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ भी नहीं करेंगे। हमारा वचन असत्य नहीं होगा। ऐसा आशीर्वाद दिया नारद मुनि को श्री हरि विष्णु ने। श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद को पाकर नारद मुनि उस नगर में गए जहां पर स्वयंवर हो रहा था। नारद जी को नहीं पता होता है कि उनका चेहरा बानर का है। जब वह बैठते हैं तो आसन पर राजकुमारी उनकी ओर भूल कर भी नहीं देखती है। वो वरमाला लेकर आती है, सारे राजाओं की ओर देखती है, लेकिन नारद की ओर नहीं देखती है। तब नारद मुनि को अपने ऊपर बड़ा शक होता है और वह जाते हैं तालाब के पानी में अपना चेहरा देखते हैं। तब देखते हैं कि उनका चेहरा तो बानर का हो गया है। मारे क्रोध में वह भर जाते हैं। उसी समय दो जो द्वारपाल खड़े थे वह नारद जी के चेहरे को देखकर हंसने लगते हैं। नारद जी मारे क्रोध के उनको श्राप दे देते हैं कि तुम दोनों कपटी और पापी होकर राक्षस हो जाओ। गुस्से में वह थे ही उसी समय उनको सामने से भगवान श्री हरि विष्णु आते हुए दिखाई दे पड़ते हैं। देखते हैं श्री हरि विष्णु के साथ में एक और माता लक्ष्मी है और एक और वही राजकुमारी है जो स्वयंवर में थी। इस दृश्य को देखकर नारद मुनि का क्रोध बहुत बढ़ जाता है और वह बहुत ही श्राप दे देते हैं श्री हरि विष्णु को और कहते हैं कि तुम्हारे सिर पर तो कोई नहीं है, तुम तो किसी को भी कुछ भी कर देते हो, किसी का भी अनिष्ट कर देते हो, और मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जाओ, तुम्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा। जो तुमने बानर का चेहरा मुझे दिया है वही बानर इस पृथ्वी लोक पर तुम्हारी सहायता करेंगे। जब यह श्राप पा लेते हैं भगवान श्री हरि विष्णु, तब अपनी माया को खींच लेते हैं। नारद जी देखते हैं न कोई नगर है, न कोई रमा है, न कोई राजकुमारी है, केवल खड़े हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु उनके सामने मुस्कुरा रहे हैं। तब समझ जाते हैं नारद जी कि भगवान श्री हरि विष्णु ने एक माया बनाया था, माया की रचना की थी जिसमें सब कुछ होता है, और चरण पकड़ लेते हैं भगवान श्री विष्णु के। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, मम इच्छा कह दीन दयाला, यह जो कुछ भी हुआ है वह सब कुछ मेरी इच्छा से हुआ है, इसमें तुम्हारा किसी तरह का कोई दोष नहीं है। मैं इस पृथ्वी लोक पर जन्म लूंगा और सारे वानर ही होंगे जो मेरी सहायता करेंगे। ऐसा कह करके नारद मुनि के अहंकार को समाप्त करते हैं और
एक कारण बन जाता है कि नारद मुनि से श्राप को पा करके भगवान श्री राम ने इस पृथ्वी लोक पर जन्म लिया। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, नारद जी की जय हो, लक्ष्मी जी की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, भगवान श्री शंकर की जय हो, माँ पार्वती की जय हो, सभी ऋषियों की जय हो, सभी दृश्य ऋषियों की जय हो, सभी अदृश्य ऋषियों की जय हो। आशा करती हूँ आप लोगों को कि यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।